हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ नए एग्जांपल्स, जैसे कि हेट्रो एटम्स, हेट्रो डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरीके से आपके एमओ डायग्राम बनाए जाते हैं। यानी कि अपने होमो डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रिक भी देखा, साथ में डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं वो भी देख लिया। ट्रिक में देखा था अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। ये याद करने की बात कहाँ आती है, जब आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जरूरत पड़ती है कि अपन डायरेक्ट किसी को देखकर, यानी कि अपन ना तो उसका एमओ डायग्राम बनाए, बस नॉर्मली अपन याद करके बता सकते हैं कि उसका एमओ डायग्राम ये होगा। जैसे अपन ने देखा था कि अगर आपके पास 8, 10, 12, 14 इस तरीके से दो बढ़ा के जाओ, है ना, 16, 18, 20 इस तरीके से अगर है। ये ट्रिक है ओनली कैसा होता है और रियल में ये किसके लिए होता है, होमो डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए ही लागू होगा, आपके हेट्रो डायटोमिक्स मॉलिक्यूल के लिए नहीं लागू होगा। ओके, यानी कि सम द्विपरमाणविक यौगिकों के लिए ही इसे अप्लाई करेंगे, हर जगह इसे अप्लाई नहीं किया जाता। होमो डायटोमिक्स, हाँ, हेट्रो एटोमिक्स डायटोमिक्स मॉलिक्यूल के लिए कुछ जगह आपके क्या हो सकता है, ये लागू हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि कंप्लीट क्यों नहीं होगा, वहाँ स्पीसीज चेंज हो जाती है, उनका एमओ डायग्राम भी कुछ अलग बनने लग जाता है। ओके, बताएंगे अभी कैसा बनेगा। अगर आपके पास कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यहाँ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का मतलब है कि वह स्पीसीज, यानी कि वह होमो डायटोमिक स्पीसीज जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके फिर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर इतना होने वाला है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल की बात की जाएगी, यहाँ बाह्य इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ओके, ये क्या है, आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो 8 अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आएगा, 12 है तो 2 आएगा, 14 है तो 3 आएगा। ओके, फिर से 2 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा और फिर से आपके 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वह स्पीसीज आपके एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस इन्वायरमेंट के अंदर। तो अपन ने देखा था 4, 8 और 10 क्या 20, 4, 8, 20, यानी कि 3 स्पीसीज हैं। 4 नंबर वाली, यानी कि जिसके टोटल नंबर 4 हो रहे हैं, जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो रहे हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो रहे हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर आपकी कितना आएगा, 0 प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं किसी भी स्पीसीज का। आज देखेंगे हेट्रो एटोमिक्स के लिए, हेट्रो डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। ओके, हेट्रो एटम का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ डायग्राम। ओके, बनाएंगे कैसे, पहली बात तो हेट्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया ए और बी प्रकार का कोई मॉलिक्यूल होगा। ए और बी प्रकार का कोई मॉलिक्यूल होगा अपने पास। ए बी का मतलब हो गया ए कोई दूसरा है, बी कोई दूसरा है, यानी कि अलग अलग एटम्स होंगे, अलग अलग आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसे बोल रहे हैं ए बी प्रकार का। जैसे HF हो गया, OH माइनस हो गया, और अपने पास हो जाता है जैसे CO हो गया, NO हो गया। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हेट्रो एटोमिक्स कहा जाता है ना। हेट्रो यानी कि दो मॉलिक्यूल है, दो एटम है, दोनों ही एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है, AB प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, है ना। इनके अंदर एमओ डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा, आपको उसी तरीके से 2 लाइन खींचनी होगी। अब क्या होगा, इसके अंदर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर देखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको इस साइड लिखेंगे अपन, है ना। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की आपकी ज़्यादा है, तो इसे इस तरीके से है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो उसके अंदर जो कक्षक होगी उनकी एनर्जी भी कम होगी, है ना। सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है आपकी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगा आपके, देखो इस तरीके से। पहले आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ क्यों क्या हो रहा है यहाँ, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, जैसे अपने पास आता है हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसे इस तरीके से है आपकी पीरियोडिक टेबल। ये आपका डी ब्लॉक को थोड़ा कम मेंशन किया, ओके। डी ब्लॉक समझा ना अपना, ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक की अपने को क्योंकि जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अपने पास जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो इन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं, लगभग यही होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन, सॉरी सहसंयोजक यौगिक, ओके। तो इतना अपन डी ब्लॉक पे नहीं जाएंगे, अपन को लेना देना किससे है, इनसे मतलब रखने को, है ना। यही इंपॉर्टेंट है और या ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपने लिए। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना हाइड्रोजन। जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, साइज का क्या रोल होता है कि साइज आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है। और अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ये टॉप हो गया आपका, यानी टॉप यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो साइज इंक्रीज होती है। ये हो गया आपका साइज इंक्रीज होता है, ये होता है रूल। अब बात आती है कि साइज डिक्रीज क्यों होती है इधर से उधर जाने में। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, किसमें कौन सा बढ़ रहा है, ये आपका हो गया 1s1 और ये हो गया आपका 1s1 और 2s2, इस तरीके से 2s2 यानी कि 2 में चला गया आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, 1s1 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें क्या होता है आपके, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो बोरॉन 5 पे आता है, तो 2s2 2p1, ये हो गया। कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो, मैं डायरेक्ट लिख लूँ 2p 2 में चला जाता है। नाइट्रोजन में क्या होता है 2p 3 में चला जाएगा, और ऑक्सीजन में क्या होगा 2p 4 में हो जाएगा, और इसमें क्या होगा 2p 5 में हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपके में 2p 6 में हो जाएगा। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो। अगर आपके, एक मिनट दिख रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन समझते क्या होगा, जैसे ये आपका क्या होगा नाभिक होगा, नाभिक में ये क्या है सेल है, इन सेल, ये सेल कौन सा है n बराबर 1, यानी कि जिसकी n के बराबर a की वैल्यू 1 हो। 1 है तो किसकी होती है, केवल 1s1 की होती है, 1s1 1s2 या 1s की होती है। 1p कभी भी नहीं लिखते अपन, केवल 1s लिखते हैं। तो यहाँ कितना है, केवल s का योगदान है, और यहाँ ये 2s n बराबर 2 हो गया ये, और ये हो गया n बराबर 3 हो गया, ये सेल हो गए। सेल फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, यानी फर्स्ट कोष, सेकंड कोष, थर्ड कोष, है ना। सेकंड कोष के अंदर आ गए आपके 1s 2s to 2p, यानी कि 2s और 2p दो यूज हो रहे हैं। तो ये वैल्यू आपकी जैसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 2 2s2 2p कुछ भी हो सकता है, n लिख देती हूँ यहाँ। ये एक का मतलब यहाँ क्या, अगर ns2 लिख देते हैं तो n का मतलब ये सेल कौन सा है, फर्स्ट सेल है। n की वैल्यू यहाँ 2 गई है, यहाँ भी 2 है, तो 2 के अंदर कौन सा आ रहा है आपके s प्लस p आ रहा है, यही आएगा। अब आपके डी में क्या होगा, यानी n बराबर 3 है, 3 के अंदर क्या क्या आ सकता है, s भी इंक्लूड होगा, p भी इंक्लूड होगा और d भी इंक्लूड होगा, यही होगा। यानी कि इनका मतलब ये है कि फर्स्ट सेल तो आपके सभी में क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, है ना। यानी कि इस सेल में तो सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल में अगर बोरॉन की बात करी जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के केस में,
यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर आपके पास कार्बन की बात की जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2s2 2p2 दोनों के अंदर है ना। सेल कौन सा, सेल आपके आ गया n=2 का, यानी कि दूसरे सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 7 हो जाएंगे और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको तो ये होना चाहिए कि मैम इस साइड जाने पर साइज इंक्रीज होना चाहिए, साइज डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना, तो साइज, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर सेल तो 2 ही है दोनों के अंदर ही, यानी कि अपन देखा जाए तो इधर से इधर जाने पर अपने पास सेल तो केवल 2 ही है, n=1 n=2 सेल है। देखो नियोन की बात करें या फ्लोरीन की बात करते हैं, अपना अच्छा खासा एग्जांपल, ये 5 6 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब क्या होता है इनमें, नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स का अब क्या होता है आकर्षण, जैसे फर्स्ट क्लास में देखा था आपके, इस तरीके से अगर 2 कक्षक या 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई बॉन्ड बनाने में, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी चार्ज क्या, ये हो गया आपका नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, इलेक्ट्रॉन के बीच में तो क्या होता है रिपल्शन, और नाभिक बीच में भी क्या होता है रिपल्शन होता है, यानी कि प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्शन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच या न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब ये इतना अट्रैक्शन होगा, यानी कि इसमें देखा जाए तो रिपल्सन भी 2 ही लग रहे हैं और अट्रैक्शन भी 2 ही लग रहे हैं। ओवरऑल होता क्या है, इसमें आकर्षण बल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड क्या है, ओनली आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि केवल वह बल है जो एक दूसरे को पास में ला रहा है, ओके, और कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, इसके कारण इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ओके। अब साइज का क्या लेना देना है इसमें, क्योंकि अगर सेकंड सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में जितने ज़्यादा, सेकंड सेल n=2, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब इनमें अट्रैक्शन होगा तो पास में आने की कोशिश करेगा, पास आने की कोशिश करेगा, तो इसकी साइज मान लो ये थी, अगर खुला रही तो इसमें क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगी, बिल्कुल पास में आ जाएंगे इसके, क्योंकि सेल एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो रही है। जितनी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा संख्या होगी वो पास में उनमें संकुचन हो जाएगा, संकुचन होने की वजह से उनकी साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ओके। बात ये, अब बात ये आती है कि आपके अकॉर्डिंग कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो क्या होना चाहिए, साइज कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया, वहाँ संकुचन हो गया, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो टॉप टू बॉटम जाने पर तो बॉटम वाले के पास भी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वहाँ साइज इंक्रीज क्यों कर जाती है, यानी कि साइज बढ़ क्यों जाती है, वहाँ रीजन क्या आएगा। जैसे बोरोन है, बोरोन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। बात करें बोरोन और एल्यूमिनियम में साइज किसकी सबसे बड़ी है, एल्यूमिनियम की बड़ी है, आपको सबको पता है। लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर क्या होगा, साइज, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी थी, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन थे, सेल भी होगा, लेकिन इसमें क्या सेल चेंज हो गई। सेल चेंज क्या हो गई, यहाँ 3s2 3p1 में इलेक्ट्रॉन चल गए, यानी कि यहाँ सेल कौन सी आ गई, थर्ड सेल और आ गई, थर्ड सेल आ गई। तो एक सेल बनाने के लिए जगह तो चाहिए, अट्रैक्शन तो बाद में देखेंगे। सेल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों के लिए यहाँ जगह, एक सेल नया बना है, सेल नया बना है, अट्रैक्शन तो होगा, अट्रैक्शन तो इनमें भी होगा। लेकिन जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे, यानी कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कहाँ तक हो सकता है, एकदम मिनिमम, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस एक तरीके से कहा जाता है कुछ समय तक क्या आ सकता है, कुछ डिस्टेंस तक हो सकता है आपके अट्रैक्शंस, ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे 2 चुंबक लेते हैं, 2 चुंबक को अपन इतना पास में लाते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने को महसूस होता है कि अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे ही अपन क्या करें, उन्हें बहुत दूर ले जाएं, जैसे इतनी दूर ले गए, अब कहीं का अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब तो एक दूसरे को फील भी नहीं हो रहा है कि कोई चुंबक है उनके पास।
आसपास में, अगर वो पास में रहती है तो उनमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो सकता है। ओके, तो यही कहानी है आपके। तो साइज आपके टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज करती है, और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज करती है। ये साइज का हो गया। जब आपकी साइज कम हो रही है इसके अंदर तो क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है आपके लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ओके, ये बात याद रखना। काम कहाँ आने वाली है आपके, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब हो गया कि अगर नाभिक से इलेक्ट्रॉन्स पास में आएंगे, तो अगर इसका 2s और इसका माने 2s, या मान सकते हैं इसका 2p1 और इसका 2p5, सब दोनों में से सबसे ज्यादा नाभिक के पास में कौन सा रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि साइज कम है तो वो नाभिक के ऑटोमेटिक पास में है, और इसका साइज ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिक उससे थोड़ा दूर है। समझ गए, यही है कहानी, समझाने का मतलब। अब जब एमओ डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपने कभी ये देखा होगा, कुछ ऐसी सी कहानी देखी होगी आपने, इसमें आपने कुछ ऐसा कुछ देखा होगा जिसके अंदर क्या हुआ, ऐसा कुछ देखा था आपने ना, कि यहाँ अगर H का है तो 1s1, और अगर आपके फ्लोरीन का था तो अपने किया यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p5, ये है। अब 1s1 लिखने से मतलब नहीं है, वैसे लिख लेते हैं अपन एक बार, खुद की संतुष्टि के लिए लिखना होता है। ये हो गया 1s1, ये हो गया 2s2, और ये हो गया आपका 2p5। इस तरीके से आपने देखा होगा कुछ डायग्राम। 1s1 ये हाइड्रोजन के लिए था, और ये आपका फ्लोरीन के लिए केस है, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये फ्लोरीन एटम के लिए है। ओके, हाइड्रोजन एटम में 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने भर दिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लो 5 फिल कर दिए। ऐसा कुछ किया था अपन ने, बिल्कुल किया था। फिर अपन ने क्या किया था कि इसमें इस तरीके से अपन ने बना दिया, क्योंकि 1s1 1s2 की किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ हाइड्रोजन के पास केवल 1s1 है, तो क्यों होगी, ये किससे ओवरलैपिंग करेगा, बाह्यतम से करेगा। बाह्यतम कौन सा, इसका 2p5 है, इसी से ओवरलैपिंग करेगा। ये इनसे क्यों करेगा, इसके अंदर जाके थोड़ी अतिव्यापन करेगा, नहीं करेगा, बाहर जो दिख रहा है उसी से कर लेगा ये। तो आपके क्या होगा, इसमें इनका अतिव्यापन होगा, इस तरीके से होता है इनका अतिव्यापन। क्योंकि अब देखो एक बात है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया आपके, यानी कि 2p और 1s में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इनके अतिव्यापन कौन कैसा होता है, पार्शियली अतिव्यापन होता है, यानी कि आंशिक अतिव्यापन होता है। जब दो कोश या दो ऑर्बिटल्स के बीच गैप ज़्यादा हो जाता है तो उनके बीच या तो अतिव्यापन होता ही नहीं है, या उनका पार्शियली अतिव्यापन होता है। पार्शियली का मतलब कि वो कंप्लीट से नहीं करेगा, यानी कि तीनों ही कक्षकों के साथ है, एस कक्षक है, ये तीनों ही कक्षकों के साथ अतिव्यापन नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, इसके एक कक्षक से अतिव्यापन कर लेगा, यानी कि तीनों को ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए इसके हाइड्रोजन के। मतलब ये कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल है और ये s है, s को केवल एक कक्षक को p कक्षक है, ये s है, इस s में से एक मिल जाए इसको p, काफी है, बस इतना ही। तो ये हो जाएगा आपका एक कक्षक, एक के साथ अतिव्यापन होगा ये इस तरीके से। अब जो दो बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, इस तरीके से रह जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते थे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन्हें कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं एक बार में। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जो बंध बनाने में भाग ना ले, उन्हें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहा जाता है, या कह सकते हैं कि वो एक लोन पेयर की तरह कार्य करेंगे। लोन पेयर क्या है, कोई बॉन्ड नहीं बनाता इनमें, वह इलेक्ट्रॉन जो
बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ओके, अबंधी आणविक कक्षक कहा जाता है जिसे, ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें क्या हुआ 1 2, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल गया, एक इसका मिल गया, जो दो बने वो आपके क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही है आपके। ओके, तो ये हो गया आपके अबंधित आणविक कक्षक। अब इन कक्षकों का मतलब क्या है, देखो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं उनका ना तो स्थायित्व से कोई लेना देना नहीं होता है। स्थायित्व अस्थायित्व की व्याख्या इनसे नहीं की जा सकती है, आप तो कह सकते हैं इनका कुछ लेना देना ही नहीं होता इनमें। ओके, जबकि यहाँ कितने 1 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, इसमें आ गए और इसमें आ गए। इनके जो बने ये कक्षक वो आपके कैसे हैं, आपके ओनली आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही रह गए। तो इन्हें भी अपन एक तरीके से कहते हैं कि ये भी क्या आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही तो है ही, और कुछ नहीं है। नॉन बॉन्डिंग ये भी बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये भी नहीं। इनमें से बंध बनाने में पार्टिसिपेट कौन सा कर रहा है, ये, इसीलिए इसे कहते हैं बीएमओस, बीएमओस। और ये हो गया आपका एबीएमओस, एबीएमओस यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए ये, और ये हो गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो मैंने कहा कि आपके पास ग्राउंड स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आप बाह्यतम कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 2 माइनस किया जा सकता है, 2 इसमें है, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में देखा जाए 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में से 0 करना है अपने को। एक मिनट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाएगा, इसमें देखो अब ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी के साथ अतिव्यापन कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो इनको यूज भी नहीं करना है। ओके, तो फर्स्ट बात ये रहा कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने को यूज नहीं करना है बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय। अपने को कौन से इलेक्ट्रॉन यूज करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि जो बंधित में भाग ले, यानी कि जो आपके ये भाग ले रहे हैं और ये दोनों से मतलब है। इनके साथ तो कोई अतिव्यापन ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के पास ये नहीं कर रहे हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन, तो ये ही पार्टिसिपेट करेगा। 2 माइनस 0/2, तो 2 हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0, तो कितना है आपके पास 1 बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है। इसीलिए अपन HF ऐसे ये यूज करते हैं। अब फ्लोरीन के पास में लोन पेयर कैसे देखेंगे, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन देख लो 1 2 3, तो 3 आपके पास फ्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। या इसके बाह्यतम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो होते हैं फ्लोरीन के केस में, यानी कि फ्लोरीन फैमिली के अंदर 7 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में, तो 7 अपन ने फिल कर दी। ओके, तो इस तरीके से इनका अणु डायग्राम बनाया जाता है। अब पहली बात कि अपने पास मान लो नाभिकीय था, नाभिकीय हो गया। न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, जिस तरीके से इस तरीके से बनाते हैं ना, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, है ना, ये बनाते हैं। इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो नाभिक मैंने यहाँ मान लिया 1s1 है और फ्लोरीन है, तो अगर साइज की बात करें तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, यानी कि कमी आ रही थी साइज में। तो साइज में कमी आ रही थी तो 1s इसके जस्ट पास में होगा, 2s होगा, फिर 2p हो जाएगा, जबकि यहाँ तो क्या हो जाएगा, नाभिक से गैप हो जाएगा। इसीलिए इनको नीचे लिखा जाता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनको नीचे लिखा जाता है, इनकी ऊर्जा कम होती है उनकी, तो उन्हें नीचे लिखा जाता है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ओके, ये लिखने का इनका तरीका होता है। जैसे OH की बात करेंगे, OH माइनस की, हाइड्रोजन को इसी तरीके से लिखेंगे, ऑक्सीजन का सेम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता वहाँ ज़्यादा होती है। ओके, आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इन सबके डायग्राम्स जो आपके सिलेबस में हैं उनकी। ओके।